हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल सॉइल सीड एंड गार्डनिंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फरवरी और मार्च में हम कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छा मौसम होता है जहाँ पे आप अपनी सब्जियों वेजिटेबल की जो सीड सोइंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका अपने चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे टमाटर की, कि जो फरवरी और मार्च में लगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं उनमें आप लगा सकते हैं टमाटर। और टमाटर के लिए आपको सबसे पहले अपनी नर्सरी तैयार करनी होगी, यानी कि बीज डालकर किसी पैकेट में आप डाल सकते हैं। आप टमाटर के पौधों को सेपरेट भी लगा सकते हैं और बड़े ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। अगर पॉट साइज़ की बात करें तो टमाटर के एक पौधे के लिए 12 बाई 12 का ग्रो बैग या पॉट साइज़ बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और अगर आप कोई बड़ा पॉट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें ज़्यादा भी पौधे लगा सकते हैं। अगर आप कोई प्लास्टिक पॉट या इस तरीके का पॉट यूज़ कर रहे हैं जो ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से जो है वो कम चौड़ा होता है, तो जो उसकी ऊपर से विड्थ है वो तो 12 होती है, लेकिन जो नीचे से है वो छोटा हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको जो पॉट साइज़ है वो बड़ा लेना है, यानी कि कम से कम 14 इंच का आपको पॉट साइज़ लेना है। इसी तरीके से जो दूसरी सब्जी है वो है बैंगन। तो बैंगन बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। बैंगन की भी आपको नर्सरी तैयार करनी चाहिए, यानी कि छोटे सीडलिंग ट्रे में या छोटे-छोटे कप्स में आपको इसके पौध तैयार करने चाहिए। और इसके लिए भी वही पॉट साइज़ रखना है कि कम से कम 12 बाई 12 का एक पौधे के लिए, और बड़े पौधे के लिए आप बड़ा पॉट साइज़ यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में उगाई जाने वाली सब्जी जो है उनमें धनिया बहुत आसानी से हो जाता है जब तक टेम्परेचर बहुत हाई नहीं जाता है। तो इसके लिए अगर हम पॉट साइज़ की बात करें तो कम से कम 6 इंच इसकी गहराई होनी चाहिए, और चौड़ाई आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। अगर ज़्यादा चौड़ा पॉट होगा तो आपको ज़्यादा अच्छी फसल मिलती है। इसी तरीके से पालक भी इसी कैटेगरी में आता है। पालक के लिए भी वही आपको कम से कम 6 इंच या 9 इंच गहरा पॉट लेना है। और चौड़ाई है अगर वो ज़्यादा रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी क्रॉप मिलेगी। जो पालक है, पालक की हार्वेस्टिंग एक बार कई बार ली जा सकती है। और पालक की तरह ही लाल भाजी, ग्रीन भाजी जिसे हम रेड अमरंथस या ग्रीन अमरंथस कहते हैं, ये भी आप फरवरी और मार्च में आराम से उगा सकते हैं। आगे चलें तो बेल वर्गीय जो सब्जियां होती हैं, जो बेल की सब्जियां होती हैं, जो मेनली जो गर्मियों में लगाई जाती हैं, उसमें आप कद्दू लगा सकते हैं। कद्दू के लिए जो हम पॉट साइज़ लेंगे, क्योंकि ये बड़ा फ्रूट होता है, तो कम से कम 20 इंच, जो 20 बाई 20 का है उसको यूज़ करें। इसी तरीके से तोरई लगाई जा सकती है, लौकी, करेला और खीरा, ये सब हम फरवरी और मार्च में लगा सकते हैं। फिर गॉड्स में जो वैरायटी होती है, जैसे ये सामने आप देख रहे हैं, ये है स्नेक गॉड, ये भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए पॉट साइज़ जो है वो आपको बड़ा लेना होगा। जैसे लौकी के लिए अगर हम पॉट साइज़ 20 बाई 20 ले रहे हैं तो सिर्फ उसमें एक प्लांट लगाएं तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। अगर आप करेला उगा रहे हैं तो करेला के लिए आप 20 बाई 20 या 24 बाई 24 में 3 से 4 प्लांट लगा सकते हैं। इसी तरीके से खीरे के भी आप 24 बाई 24 में 3 से 4 प्लांट लगा सकते हैं। अब जो आप इस टाइम पे उगा सकते हैं स्प्रिंग अनियन। और इसके अलावा अगर बात करें तो फरवरी और मार्च में आप मूली भी उगा सकते हैं। तो मूली जो है, इन सब के लिए आपको डायरेक्ट सीड्स डालने होते हैं, इसके लिए कोई सीडलिंग नहीं की जाती। जो बेल वाली सब्जी है उन सब के लिए आप डायरेक्ट भी बीज डाल सकते हैं बैग्स में, या फिर आप सीडलिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अलग से पैकेट्स में बीज बना के पौधा बना के भी लगा सकते हैं, और डायरेक्ट मिट्टी में भी आप इनके बीज लगा सकते हैं। तो जो बुलेट। मूली है वो भी आराम से हो जाती है। मूली की भी कई वैरायटी आती हैं, जैसे राउंड वैरायटी आती है छोटी, उसके लिए आपको गहरा पॉट ज़्यादा नहीं चाहिए, 9 इंच में आपका काम चल जाता है। आगे आप ग्रीन चिली, हरी मिर्च, शिमला मिर्च की जो वैरायटी होती है, जैसे लाल शिमला मिर्च है, पीली है या हरी है, आप कोई भी इस टाइम पे लगा सकते हैं। और इनके लिए जो पॉट साइज़ चाहिए वो भी आपको चाहिए 12 बाई 12 का पॉट साइज़ एक पौधे के लिए। तो इसकी इनकी भी आपको नर्सरी तैयार करनी चाहिए, यानी कि अलग से पौधे बना के फिर ट्रांसप्लांट करने चाहिए। अब अगर हम बात करें कि फरवरी में और क्या सब्ज़ी लगा सकते हैं, तो उसमें है गाजर। गाजर लगा सकते हैं, लेकिन इसकी 2 वैरायटी आती है, एक तो रेड गाजर और एक होती है ये ऑरेंज, जो ये छोटी गाजर जिसे अपन बोलते हैं, कैरेट नैंड्स बोलते हैं। तो आप इस टाइम पे कैरेट नैंड्स अगर लगाएं तो उसकी पैदावार हो जाएगी, लेकिन रेड को अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है।
और इसके अलावा बीटरूट भी आप अभी लगा सकते हैं। तो बीटरूट के लिए जो पॉट साइज़ चाहिए वो है, जो गहरा होना चाहिए वो कम से कम 9 इंच होना चाहिए, और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसी तरीके से जो हम गाजर की अगर बात कर रहे थे, अगर कैरेट नेंट्स लगाते हैं तो 12 इंच गहरा आप कोई भी पॉट ले सकते हैं, और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इन सब की डायरेक्ट सीड सोइंग होती है, यानी कि डायरेक्ट मिट्टी में ही इनके बीज बो दिए जाते हैं। आगे बात करें तो बीन्स या फली जो होती हैं वो भी फरवरी मार्च में बहुत सारी लगाई जाती है। जैसे फ्रेंच बीन्स आप लगा सकते हैं, आप लोबिया लगा सकते हैं, लॉन्ग बीन्स लगा सकते हैं। तो ये सब फरवरी और मार्च में आप आराम से लगा सकते हैं। इनके लिए पॉट साइज़ 12 बाई 12 के लिए एक पौधे के लिए चाहिए, और चौड़ाई में अगर आप कोई रेक्टेंगुलर या आयताकार कोई पॉट अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आप 6 इंच के गैप पे या 8 इंच के गैप पे आप पौधे इसमें लगा सकते हैं। तो ये भी कंटेनर गार्डनिंग के लिए बहुत बेस्ट वेजिटेबल्स में से मानी जाती है, क्योंकि मैंने भी खुद उगाई है तो ये बहुत अच्छी पैदावार देती हैं। इसके अलावा ओकरा यानी कि भिंडी, भिंडी आप लगा सकते हैं। तो जो भिंडी है वो भी बहुत आसानी से हो जाती है, और उसकी आप डायरेक्ट भी बीज डाल सकते हैं या फिर आप सीडलिंग भी उनकी कर सकते हैं। तो जो जितनी भी ये कंटेनर गार्डनिंग की जो वेजिटेबल्स हैं आप आराम से अपनी छत पे, अपनी बालकनी में अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उगा सकते हैं। इसके साथ में आपको ज़रूर फूलों के पौधे भी उगाने चाहिए, क्योंकि पॉलिनेशन वेजिटेबल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना प्रॉब्लम हो जाती है। और ज़ुकीनी है, कद्दू है, ये सब आप इस मौसम में उगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।